नमस्कार दोस्तों। आज एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड क्यों स्पेशल है, मतलब ये नया एक म्यूचुअल फंड कंपनी ही लॉन्च हुआ है। उनका नाम है ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड कंपनी। ओके, तो कि और उनका एकमात्र म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, उसका नाम है ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड। फोकस्ड इक्विटी फंड मतलब ये लगभग बहुत ही कम कंपनियों में, मैक्सिमम 30 कंपनीज में का इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये कैटेगरी फोकस में आता है और उनका कुछ लिमिटेशन नहीं है। वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लगभग मुझे जितना पता है वो अब्रॉड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वहाँ की कंपनी में, यूएसए हो गया, वहाँ की कंपनीज में भी ये लोग इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये फंड ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड मैं जीरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म में भी देख रहा हूँ। इसका करंट एनएवी है 11 और एग्जिट लोड है इस फंड पर। तो ये ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंस रेशो कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, 1.44% है, क्योंकि ये फंड साइज अभी सिर्फ 468 करोड़ है, 468 करोड़। तो ये कम है। लाइक कंप्यूटर्स के आप देखोगे, लाइक एसबीआई का भी फोकस फंड है, उनका देखिएगा वो बहुत ही बड़ा फंड है। तो ये छोटा फंड है, तो इसलिए एक्सपेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट का फीस भी उनको निकालना रहता है। तो जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हो आप, इनका स्टॉक्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनका क्या स्ट्रेटजी है, और इनका परफॉर्मेंस अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे ये हो सकता है। और एग्जिट लोड क्या है इनका, एक साल के भीतर ही आपने किया तो 1% एग्जिट लोड है। एक साल के बाद 365 डेज के बाद कुछ एग्जिट लोड नहीं है। मतलब अगर आप एक साल इन्वेस्टेड रह सकते हो तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। रिस्क हाई है, मतलब टोटली इक्विटी फंड है तो फुल इक्विटी में होता है, तो ऊंच नीच होता रहता है, सो ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। और इनके फंड मैनेजर तरंग अग्रवाल है। इन्होंने बीकॉम सीएफए किया हुआ है। बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, और सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये यंग बंदा लगते हैं मुझे। मे बी ये एंड एग्जीक्यूटर है। इनके ब्रेन तो लाइक मैंने जो बोला, केनिथ बोल के एक फंड मैनेजर है, उनका आगे देखेंगे, फेस भी देखेंगे कैसे दिखते हैं वो। वो इस नाम के पीछे हो सकते हैं। आ, और अभी देखेंगे कि ये कौन सा कंपनीज में इन्वेस्टेड है, राइट। उसी में हमको इंटरेस्ट था कि ये कैसे फिलॉसफी होल्ड करते हैं। यहाँ देखेंगे कंपनीज का लिस्ट आ गया यहाँ पे। अभी देखेंगे कि कैसे क्या देख कर रहे हैं अभी। अभी यहाँ पे देखोगे तो ट्रैप्स मतलब कैश होता है। ये ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 7% वहीं पे है। मतलब ये, मतलब अगर कुछ रिडेम्पशन हो गया, ये नीचे मार्केट गिरा, तो मे बी अपॉर्चुनिटी के लिए रखा हुआ है इन लोगों ने। हाईएस्ट होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे आईएक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो इंडिगो है, इंटर ग्लोब एविएशन, जो भी हमारा एयरलाइंस का कंपनी है, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। बाद में औरबिंदो फार्मा, मार्कसन फार्मा, तो फार्मा में अलोकेशन इनका है। बाद में ये लोग एविएशन पे बुलिश है। बाद में प्रेस्टीज रियल एस्टेट में ये कंपनी है, टाटा स्टील है। बाद में टेक में एचसीएल टेक है इनका। बाद में इंडिया मार्ट इंटरमेश, जो कि टेक कंपनी है, जो कि बहुत प्लेटफॉर्म्स चलाता है। इंडिया मार्ट उनमें एक है। श्रीराम फाइनेंस में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बाद में अगर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे सिंजीन में क्या हुआ है। सिंजीन जो कि बायोकॉन का एक सब्सिडरी कंपनी है, ये फार्मा में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आईटीडी सीमेंटेशन में है, इन्होंने इन्वेस्टेड है। और टेलीकॉम भारतीय भारतीय एयरटेल में है। हिंडाल्को जो कि मेटल्स एनसीसी में है। कंस्ट्रक्शन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, रेडिंगटन, एंथोनी वेस्ट एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि मुंबई इंडिया में वेस्ट हैंडलिंग, जो भी हम कूड़ा घर से देते हैं, इनको ही रिसाइकलिंग करते हैं, कलेक्शन सभी करते हैं। और ये एक एग्री कंपनी में इन्होंने किया है, कावेरी सीड कंपनी, जो कि नाम दर्शाता है, सीड्स बनाता है। और ये शराब का कंपनी रैडिको कैतान में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और एआई इंजीनियरिंग में है। यही इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है। और देखिएगा हम, ये 30 15 या 20 से भी कम होंगे कंपनीज। तो यही फोकस्ड फंड का मज़ा है कि कम कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं,
तो इनका अल्फ़ा जनरेट करने का एक बढ़िया मौका रहता है। हम यहाँ कंपनी के वेबसाइट पे आए हैं। इनका ये लोगो है ओल्ड ब्रिज जैसा, ओल्ड ब्रिज है, बाद में नीचे ओल्ड ब्रिज एसेट मैनेजमेंट, मतलब ओल्ड ब्रिज एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे देखेंगे हाउ डू वी चूज़ अवर कंपनीज। यहाँ पे इन्होंने थोड़े विस्तार में समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पे देखिएगा लो वैल्यूएशंस, लो एवरेज, लो लेवरेज in our portfolio choices helps us focus on managing risk. Economic cycles and markets provide us with upside. तो लो वैल्यूएशन और लो लेवरेज, यही मुझे लगा कि यही एक ही है इनके। और यहाँ पे दे वी रिमेन प्रूडेंट पेइंग इंडेफिनिट वैल्यूएशंस, prudent in paying indefinite valuations for great quality business and wary of companies taking large financial risks. मतलब जो भी कंपनीज कम रिस्क लेते हैं और ये कहीं कहीं पे फिर भी ज़्यादा पी पर ये बाई करना नहीं चाहते, ज़्यादा पे करके रीजनेबल प्राइस पे करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे लो वैल्यूएशंस और कम ब्याज, ब्याज जो भी कंपनी लेता है, लो लेवरेज, लो डेट जो भी है उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंस क्या लाते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस, ऐसा है बोल रहे हैं। और यहाँ पे इस पेज पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फेस बिहाइंड द नेम, लाइक कौन कौन लोग हैं इस नाम के पीछे। तो ट्रस्टी डायरेक्टर्स, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लोग ही लगता है, 5 लोगों का फ़ोटो है। बाद में एएमसी डायरेक्टर्स, यही है सीईओ अभी, केनिथ एंड्र एंड्रेड, ये यही है जो आप यूट्यूब में सर्च करके इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। ये कहीं सारे इंटरव्यू देते थे बिफोर लॉन्चिंग ये एएमसी। अभी तो मतलब इनके बहुत इंटरव्यूज आने लगेंगे शायद, क्योंकि इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग इनका इंटरव्यू लेना चाहते होंगे। और ये सभी अलग अलग डायरेक्टर्स है इस एएमसी के। और यहाँ पे हम देखेंगे, मे बी लाइक उत्सुकता, नाम ओल्ड ब्रिज क्यों रखा है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे वाई आर वी कॉल्ड ओल्ड ब्रिज, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि एंशंट रोम में एक ब्रिज, रोम, रोम मतलब जो भी लाइक एंशंट वेटिकन के पास जो है रोम, इटली, इटली में है, वहाँ का बात कर रहे हैं। वहाँ पे ये बताते हैं कि जब भी एक ब्रिज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे, जो भी इंजीनियर्स उसको कंस्ट्रक्ट करते थे, उस जब भी वो इनॉग्रेट होना रहता था, मतलब एक सेफ्टी वो केबल लगा के ब्रिज को रखते हैं, बाद में कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाद में वो जो भी टेम्प्ररी केबल्स रहते हैं वो निकाल देते हैं और ब्रिज को ये इनॉग्रेट करते हैं, मतलब लोकार्पित करते हैं। तो लोकार्पित करने के समय पहले जो भी कंस्ट्रक्ट इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट किया रहता है ना, उनको ये ब्रिज के नीचे खड़े होने के लिए बोलते हैं। और ये ब्रिज तभी ओपन होता है सभी पब्लिक के यूज़ के लिए। मतलब अगर ये ओपन हुआ और ये ब्रिज गिरा तो इंजीनियर सभी मर जाएंगे। तो यहाँ पे ये दर्शाना चाहते हैं कि वो इंजीनियर्स के स्थान पर ये फंड मैनेजर्स है। मतलब अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इनके ऊपर उतना जान भी गंवा सकते हैं। मतलब उतना ये ध्यान बूझकर लाइक समझ कर ही इन्वेस्ट करते हैं अलग कंपनीज में, यही इनका ये एक्सप्लेन किया है। इसलिए ये लोग हैं ओल्ड ब्रिज रखा हुआ है। मतलब ओल्ड ब्रिज मतलब इनका एएमसी का फंड्स है और ये लोग इंजीनियर्स है। मतलब अगर फंड नहीं चला तो ये अपने ऊपर ही उतना जिम्मेदारी समझते हैं कि ये मतलब मर भी सकते हैं, लाइक उनका मॉरल या इंटीग्रिटी या रेपुटेशन चला जाएगा। तो अम, इन्होंने ऐसा ब्रीफ, ऐसा स्टोरी लिख के यहाँ पे समझा है हमको। आप इस फंड का पेज पर जाके देख सकते हो। और इनका मेन मोटो यहाँ पे उन्होंने समझा है सेफ्टी और लॉन्जिविटी। द इंजीनियर्स इंश्योर द लोड कैरिंग ब्रिज इज मच हायर। तो सेफ भी रहे और ये लॉन्ग भी चले, राइट। और दस बिल्ट हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये गिर ना जाए तो ये बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे ना वो ब्रिज। सो इसलिए इन्होंने
इन्होंने समझाने का कोशिश किया है कि इनका इन्वेस्टमेंट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव कंपनी या हायर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स नहीं खरीदते दोस्तों। यही एक्सप्लेन था। आप भी अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा अगले वीडियो तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।